लास्ट ये समझ में आ गया सबको ये, ठीक है। ऑटोट्रोफ वगैरह बता दिया, हेटरोट्रोफ बता दिया। अब नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस, मतलब अपना खाना कैसे बनाते हैं प्लांट, उसके बारे में हम अब जानेंगे। तो उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। तो फोटो जो लिखा है ना, फोटो का मतलब होता है लाइट। जहां कहीं भी फोटो वर्ड आ जाएगा उसका मतलब क्या होगा, लाइट होगा, ठीक है। सिंथेसिस लिखा है मतलब संश्लेषित करेगा, बनाएगा, यानी प्रकाश की मदद से बनाएगा। क्या बनाएगा, खाना बनाएगा, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समझ में आ गया। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। अब जैसे आप लोग खाना बनाते हो घर में, तो उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जो भी बनाना चाहते हो। ऐसे ही फोटोसिंथेसिस में प्लांट को भी कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, कच्चा माल समझ लो जो भी है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये जो खाना बनता है, जैसा आपका खाना किचन के अंदर बनता है, तो प्लांट का खाना कहाँ पे बनता है, पत्तियों में बनता है। कहाँ पे बनता है, पत्तियों में। तो पत्तियों में बनता है, तो क्या क्या चीज नीड होती है उस चीज को समझ लेंगे, ठीक है। तो प्लांट को पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और ये सब चीज जरूरत पड़ने के बाद कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, पत्तियों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और ये सूरज की रोशनी में होना चाहिए, तभी इसका नाम फोटो है, यानी लाइट है, ठीक है। बिना उसके नहीं हो पाएगा। तो कैसे कैसे क्या क्या होता है वो चीज अब मैं डिटेल में बता देता हूँ, उसको समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये सेल का बताया हुआ है। सेल का अभी फिलहाल छोड़ दो, सेल अलग से चैप्टर कराया जाएगा, उसमें समझा देंगे क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है। फिलहाल यहाँ पे जो जो नीड है वो मैं बता रहा हूँ। तो पत्ती के अंदर आपके ऐसे छोटे 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 छेद होते हैं बहुत सारे, ठीक है ना। इन छेद को, पोर्स को क्या बोला जाता है, स्टोमेटा बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, स्टोमेटा बोला जाता है, ठीक है। इसका कुछ डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है, अभी मैं दिखा देता हूँ स्टोमेटा कैसा होता है। ये वाला जो है फिगर, ये स्टोमेटा है, ये वाला, ठीक है। ये पत्ती के अंदर ये देखो ऐसे करके छेद को जूम करके दिखाया है, ये चीज है आपकी स्टोमेटा, दिख रही है ये वाली। ये पूरा जो है ये क्या है, स्टोमेटा है, ठीक है। अब इस स्टोमेटा के अंदर क्या क्या होता है, यहाँ पे ये जो छेद है ना स्टोमेटा के, इसको प्रिवेंट करने के लिए ये होते हैं, ठीक है। इनको बोला जाता है गार्ड सेल्स। क्या बोला जाता है इन वालों को, गार्ड सेल्स। अब गार्ड का काम क्या होता है, गार्ड का काम ये होता है कि कोई भी चीज अंदर आने दे या जाने दे बाहर, ठीक है। ये अलाउ करने वाला कौन होता है, गार्ड होता है, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो अंदर क्या चीज जाएगी क्या चीज नहीं जाएगी, जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी तो कब जाएगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इन गार्ड्स के ऊपर। सर आ गई बात समझ में, नहीं आ रही है तो इनको बोला जाता है गार्ड सेल्स। अगर ये ओपनिंग को क्लोज कर देंगे तो यहाँ पे अब इसके अंदर कुछ नहीं जा सकता। अब ओपनिंग खोलेंगे, यहाँ पे जो पोर होगा, तो उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर कुछ भी जा सकता है, ठीक है। जब खोलेंगे तो जाएगा इसके अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ये, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, ठीक है। ये कब होता है प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना, फोटोसिंथेसिस के समय होता है, ठीक है। आ गई बात समझ में, कब होता है ये, फोटोसिंथेसिस के समय। कैसे होता है, क्या इक्वेशन आती है, वो चीज अभी समझाता हूँ। फिलहाल तुमने स्टोमेटा तो देख लिया कैसा होता है। तो स्टोमेटा से क्या जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें मिल गई हवा से, ठीक है, एक रॉ मटेरियल तो मिल गया। बाकी क्या क्या चीज चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है। पानी कहाँ से मिलेगा, तो पानी हमें मिलता है जमीन से, ठीक है। तो जमीन से पानी मिलता है, जब जमीन यहाँ पे पेड़ होता है लगा हुआ, तो यहाँ पे ऐसे जड़ें होती हैं, इसकी रूट्स होती हैं। इन रूट्स के अकॉर्डिंग यहाँ से क्या जाता है, पानी ऊपर जाता है, ठीक है। समझ में आ गया, नहीं आया। तो ये जो ले जाने वाला काम करता है, कुछ ऐसे वेसल्स होते हैं जिन्हें हम जाइलम बोलते हैं, ठीक है। वो बाद में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। आ गई बात समझ में, नहीं आ रही है तो ये चीज फिलहाल आप ये जान लो कि पानी जो है वो जमीन से जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसे एयर से मिलती है। दो रॉ मटेरियल समझ आ गए क्या क्या हो गए, ठीक है। बचे कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन वगैरह ग्रोथ करने के लिए, वो भी हमें जमीन से मिलती है। कहाँ से मिलती हैं, जमीन से, सोइल से मिलते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में, क्लियर है।
तो ये जो जमीन से मिल रहे हैं नाइट्रोजन मिल रहा है, तो नाइट्रोजन भी ये डायरेक्ट नहीं ले पाता, वो आगे बताऊंगा किस तरीके से लेता है, ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल के टाइम पे। ठीक, फिलहाल अभी आपको ये पता चल गया नाइट्रोजन भी मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया, वाटर भी मिल गया। वाटर को लिखते हैं H2O, कार्बन डाइऑक्साइड को लिखते हैं CO2, जिसमें C होता है कार्बन, ठीक है, और O होता है ऑक्सीजन, ठीक है। जब ये दोनों मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? अब आगे समझो, ये जो पत्ती है, ये पत्ती का आपको ग्रीन कलर नजर आ रहा होगा, तो ये जो ग्रीन कलर है ये आपका ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट की मदद से ही आपका ये जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर, वो आगे प्रोसीड हो पाता है, ठीक है। अगर क्लोरोफिल नहीं है, हरित कलर का पदार्थ नहीं है, तो वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गया? तो ये पूरा का पूरा वो दिखाया है। इस पौधे को देखते हुए देखो, लाइट एनर्जी यहाँ से मिल रही है इसको, यहाँ पे इसके अंदर हरे कलर के वो है लीफ, तो इसके अंदर क्लोरोफिल भी है, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, उसको क्लोरोफिल बोला जाता है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से मिली, अंदर चली गई कार्बन डाइऑक्साइड, अब यहाँ पे भोजन तैयार होगा फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। और बाय प्रोडक्ट का मतलब जो उत्पादक में मिलेगा, जो प्रोड्यूस होगा, जैसे आप कुछ खाना बनाते हो, कुछ बनता है ना लास्ट में, बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन मिलती है, वो जो है प्लांट देते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग लेते हैं। समझ में आ गया? यहाँ से पानी भी चला जाता है उसमें ऊपर, ठीक है। क्लियर है ये? तो यहाँ तक का ये तुम्हारा क्लियर हो गया। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर ये इक्वेशन दी हुई है कि कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल था प्लस वाटर था। दो चीजें इस्तेमाल करी किसने? प्लांट ने। किसके प्रेजेंस में करी? सनलाइट के और क्लोरोफिल के। अगर इसकी उपस्थिति ना हो तो भी ये फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। समझ में आ गया? ठीक। अब यहाँ कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बन जाएंगे बाय प्रोडक्ट, ठीक है। समझ आ गया? बनने के बाद इसकी इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिखी हुई है, ये देख लो। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये वाटर हो गया, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये बना कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं या स्टार्च बोलते हैं। ये फॉर्मूला अगर आप याद कर पाओ तो याद कर लेना, आगे काम आता है, ठीक है। ये ग्लूकोज और स्टार्च दोनों का ही फॉर्मूला है, ठीक है। समझ आ गया या नहीं आया? ठीक है। तो अब मेरे को ये बताओ, यहाँ से फोटोसिंथेसिस इसने बना करके ऑक्सीजन और अपनी एनर्जी भी इसने यूज कर ली, ठीक है, ग्लूकोज ने। आ गई बात समझ में? तो ये जो ग्लूकोज की मदद से इसने एनर्जी यूज करी है, इसे एनर्जी का अगर देखा जाए तो मेन सोर्स क्या है? अगर सूरज की रोशनी ही नहीं होती तो ये अपना खाना बना पाता? तो सन जो है वो मेन सोर्स है। सन क्या है? मेन सोर्स है, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है ये। अगर ये ना हो तो पृथ्वी पर कोई भी चीज चल नहीं सकती है, ठीक है। आ गई बात समझ में? जब इनका इससे प्लांट को एनर्जी मिलेगी, प्लांट एनर्जी मिलेगी, जो बचेगा स्टार्च जो बच जाता है, ठीक है, ग्लूकोज होता है, स्टार्च होता है, जो बच जाता है स्टार्च, उसको स्टोर करके उसके फल वगैरह बनते हैं, और उन्हीं फल और सब्जियों को हम लोग खाते हैं, तब जाके हमें भी एनर्जी मिलती है। समझ में आ गया? या कोई एनिमल उनको खाता है तो उसे एनर्जी मिलती है, और उस एनिमल को कोई कार्निवोरस चीज खा लेती है। कार्निवोरस का मतलब जो मांस मछली खाते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में? वो कहलाते हैं कार्निवोरस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से अल्टीमेट सोर्स कौन सा हो गया? सूरज हो गया, सन हो गया, ठीक। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बता दो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? आगे तो ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स आपको यहाँ पे उतारने में दिखा देता हूँ, कैसे कैसे उतारने हैं, क्या क्या लिखना है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा ये आप लिखोगे कैसे कैसे आई है वो। ऐसे ही हिंदी में भी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हिंदी वाले जो हिंदी में पढ़ते हैं वो हिंदी का समझेंगे। समझा मैंने दिया है। ये मृदा में उपस्थिति जल खनिज लिखा आ रहा है ना सारा, ये उतारना है, तो पॉज करके इसे उतार लेंगे, ठीक है। आ गई बात समझ में? क्लियर है ये? और आगे क्या है फिर? आगे क्या क्या उतारना है? आगे यहाँ पे
हिंदी वालों का ये रंध्र जो लिखा है, ये रंध्र का मतलब वही स्टोमाटा है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, वो छेद जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है और ऑक्सीजन बाहर आ रही है। समझ में आया? उस चीज को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। उन छेदों को रंध्र कहते हैं। ठीक है। जल खनिज जो है वो हमें जो पहुंचाई जाती है वो जाइलम के थ्रू पहुंचाई जाती है। इस तरीके से वो वहां पे पहुंच जाता है। प्लस क्लोरोफिल की मदद से, ये सारा कुछ मैंने मार्क कर रखा है, ये इक्वेशन भी मार्क कर रखी है, इसको उतारेंगे, पॉज कर करके उतारते जाएंगे। ठीक है, इक्वेशन यहाँ पे ऐसे करके देख लेना। ठीक, यहाँ पे पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना। उसके बाद क्या क्या चीज है, ये लिखा हुआ है जो मैंने अभी बताया, अल्टीमेट सोर्स। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम, आ गई बात समझ में? चरम स्रोत है तो मतलब अल्टीमेट सोर्स है, ये लिखा हुआ है यहाँ इंग्लिश में भी, ये मैंने मार्क कर दिया। फोटोसिंथेसिस का मतलब बता दिया, इसे उतारेंगे इंग्लिश वाले लोग भी। ठीक है, इंग्लिश में स्टोमाटा की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, इसे क्लियर कर देता हूँ मैं, आप लोगों ने उतार लिया होगा। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को लिख लेंगे। क्लियर है? अब उसके बाद क्या क्या चीजें हैं, ये यहाँ पे सारा कुछ मैंने समझाया कैसे कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, ऐसे ही यहाँ पे हिंदी में समझा रखा है, तो इसको भी चीजें नोट डाउन कर लेना। ठीक, आ गई बात समझ में? नहीं आ रही है? अब प्लांट के अंदर एनर्जी तो आ गई, ग्लूकोज उसने बना लिया। अभी मैंने बताया था कि नाइट्रोजन भी जाती है, तो वो नाइट्रोजन कैसे जाती है वो चीजें समझ लो। ठीक है, तो फिलहाल इसको मैं बड़ा ही कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा। तो नाइट्रोजन कैसे पहुंचती है प्लांट के अंदर, तो ये जो जमीन है ना, यहाँ पे आपका यूरिया, फर्टिलाइजर, मैन्योर, खाद, उपवर्कर, ये सारी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं कि जो इसके न्यूट्रिशन है इसके पूरे हो जाएं। तो न्यूट्रिशन में जो है नाइट्रोजन जो क्या करता है, वो प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन। और प्रोटीन ही एक ऐसा न्यूट्रिएंट है उन न्यूट्रिएंट में से जो ग्रो करने में सहायता करता है। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट काम करता है एनर्जी देने का। किसका? एनर्जी देने का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है। ठीक है, प्रोटीन हमारी ग्रोथ करता है, हमें बढ़ाता है। जैसे हमारे बाल बढ़ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, नाखून बढ़ रहे हैं, शरीर में नए नए सेल्स आ रहे हैं, जो चोट लगी है उनमें से नए सेल्स जो दोबारा बनते हैं, रिपेयर होते हैं, ये सब किसका काम है? प्रोटीन का काम है। किसका काम है? प्रोटीन का काम है। समझ में आ गया? प्रोटीन नाइट्रोजन से बनता है। ठीक है, बेसिक चीजें समझ आ गई यहाँ तक? ठीक, अब प्रोटीन के बाद आता है जैसे हमारा मिनरल्स हो गया, ठीक, विटामिन हो गए। तो विटामिन हमारी मदद करते हैं हमें बीमारी से बचाने के लिए, यानी स्वस्थ रखने के लिए। समझ आया? तो ये सारी चीज हैं, ये आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे कि क्या क्या चीजें हैं, वो चीजें समझ में आ जाएंगी किसका काम क्या होता है। ठीक, तो नाइट्रोजन कैसे मिलता है? या जमीन से मिलता है, और ये जमीन से डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले पाता, इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। जैसे पानी को तो ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब करके ले लेता है, लेकिन नाइट्रोजन को नहीं ले पाता। ठीक है, नाइट्रोजन तो हवा में भी 78% नाइट्रोजन है, एयर में भी। अगर ये डायरेक्ट लेना होता तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, ये हवा से ले लेता। लेकिन इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, जैसे हम लोग डायरेक्ट अपना खाना खुद से नहीं बना सकते ना, फोटोसिंथेसिस, हर किसी की अपनी कैपेसिटी होती है। तो नाइट्रोजन ये खुद से नहीं ले सकता, तो इसको कैसे लेना होता है? यहाँ पे आपने सुना होगा कैचुए होते थे पहले, तो कैचुए जो है वो हो गए, और प्लस राइजो बियम रहता है और वो रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या करता है, एक बैक्टीरिया होता है, वो उसको नाइट्रोजन को अपना यूज करके ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट ऐसा बना देता है जो आपका ये प्लांट यूज कर पाए। ठीक है, यूजफुल बनाने के लिए उसका हाथ होता है पीछे, उसका रोल होता है, तब जा करके ये अपना यूज नाइट्रोजन को कर पाते हैं प्लांट। समझ में आ गया? नहीं आया? नाइट्रोजन डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आ गई बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक? अब ठीक है, यहाँ पे क्या चीज है, नेक्स्ट है, अब ये स्टार्च और ग्लूकोज बना था। क्या बना था? स्टार्च और ग्लूकोज, दोनों का फॉर्मूला क्या था? C6H12O6, अभी मैंने पीछे बताया था ये। ठीक है, अब इसके अंदर हमें स्टार्च को चेक करना है कि स्टार्च बन के पत्ती के अंदर है मौजूद या फिर नहीं है।
उसको चेक करने के लिए स्टार्च का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट हम कैसे करते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन की मदद से हम टेस्ट करते हैं। किसके सॉल्यूशन से? आयोडीन सॉल्यूशन। ये कैसे किया जाता है वो समझ लो। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमें वो पत्तियां जो हैं धोनी पड़ती हैं, अल्कोहल के अंदर वॉश करनी पड़ती हैं। और ये अल्कोहल के अंदर वॉश करने के लिए यहाँ पे एक कंटेनर में अल्कोहल डालते हैं, फिर पत्ती को डाल देते हैं और यहाँ पे पानी को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा गर्म कर देते हैं। ठीक है, ये पानी वाला कंटेनर है। ठीक है, ऊपर वाला किसका है? अल्कोहल वाला। ठीक है, उसमें पत्तियां पड़ी हुई हैं अल्कोहल वाले में। और जैसे पानी गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, थोड़ा सा साफ हो जाएंगे, उसके छिद्र जो होंगे वो खुल जाएंगे, यानी उसके जो पोर्स होंगे वो खुल जाएंगे। समझ आ गया? जब ये खुल जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हम इससे बाहर निकाल के साफ करके इस पे आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ब्लू ब्लैक हो जाएगा। समझ आ गया? ब्लू ब्लैक से हमें तुरंत पता चल जाएगा हाँ उसके अंदर स्टार्च था। अगर ब्लू ब्लैक नहीं होता है तो मतलब उसके अंदर स्टार्च नहीं है। ये टेस्ट करने का इसका तरीका है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये वाली चीज जितनी भी है यहाँ पे इसको आपको लिख लेनी है। यहाँ पे टेस्ट के बारे में लिखा होगा। यहाँ पे आप या तो जो मैंने बताया उसको जैसे जैसे बोल रहे हैं उसको नोट डाउन कर लेंगे, या यहाँ पे आप देख लेना। मैं दिखा देता हूँ क्या है। थोड़ा बहुत तो लिखा ही होगा। ये लिखा है परफॉर्म द आयोडीन, कुछ लिखा है। इसके अकॉर्डिंग आप अपने जो समझ में आया है वो अपने तरीके से नोट्स बना लेना। ठीक है, इसमें कुछ और लिखा हुआ है। ठीक, जो मैंने बताया वो तो करते हैं। आ गई बात समझ में टेस्ट करने के लिए? ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ऐसे ही हिंदी में भी लिखा होगा, तो हिंदी में भी यहाँ पे ये क्रियाकलाप करके दिया है ना, यहाँ पे लिखा होगा। समझ आ गई? हाँ, नेक्स्ट। अब आपको ये पत्तियां दिख रही हैं, अलग अलग कलर की पत्तियां दिख रही है ना ये। तो इन पत्तियों में क्या क्या चीजें हैं? ये पत्ती है, ये भी पत्ती है, ये भी पत्ती है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। क्या इन सब में क्लोरोफिल है? तो हाँ, इन सब में क्लोरोफिल है। ठीक है, पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, थोड़ा बहुत भी हो तो उसके अंदर मौजूद है। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो आपने कहीं रुका हुआ पानी जो रहता है उस रुके हुए पानी पे अगर देखोगे तो आपको हरे कलर की कुछ तैरता हुआ नजर आता है, वो उसे क्या कहते हैं? काई बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और वो होती है एल्गे। क्या होती है? एल्गे होती है। ठीक है, तो वो भी ग्रीन कलर की है, तो वो भी अपना खाना खुद से बना सकती है। ठीक है, वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकती है।